सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ प्रत्येक पर्व केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि मानव जीवन को परीक्षित करने का माध्यम है। भारतीय ऋषियों ने समय को केवल गणना का विषय नहीं माना बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति का साधन बनाया। यही कारण है कि वर्ष के प्रत्येक मास, प्रत्येक पक्ष और प्रत्येक तिथि को किसी न किसी साधना, व्रत या उपासना से जोड़ा गया है। नवरात्रि भी ऐसी ही एक दिव्य साधना परंपरा है जिसका उद्देश्य केवल देवी की पूजा करना नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर सुप्त पड़ी चेतना और शक्ति को जागृत करना है। जब भी नवरात्रि का नाम लिया जाता है तो अधिकांश लोगों के मन में चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि की छवि उभरती है। इन दोनों नवरात्रियों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा, मंदिरों में विशेष आयोजन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, कन्या पूजन और सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम व्यापक रूप से आयोजित किए जाते हैं। किंतु भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में 2 ऐसी नवरात्रियां भी हैं जिनका महत्व अत्यंत गहरा है, परंतु जिनके विषय में सामान्य समाज अपेक्षाकृत कम जानता है। इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त शब्द का अर्थ यहाँ किसी रहस्य या भय से नहीं बल्कि ऐसी साधना से है जो बाहरी प्रदर्शन के स्थान पर आंतरिक जागरण पर आधारित हो। यह पर्व उन साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है जो भक्ति, ध्यान, मंत्र, योग, तंत्र और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने जीवन को उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाना चाहते हैं। गुप्त नवरात्रि यह स्मरण कराती है कि वास्तविक साधना का केंद्र बाहरी संसार नहीं बल्कि मनुष्य का अंतः कारण है। मंदिर, यज्ञ, पूजा और अनुष्ठान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, परंतु जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक ईश्वर का वास्तविक अनुभव संभव नहीं होता। इसलिए गुप्त नवरात्रि बाहरी उत्सव की अपेक्षा भीतर की यात्रा का पर्व है। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है। पहली बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार माघ मास के शुक्ल पक्ष में। दोनों ही नवरात्रियां 9 दिनों तक चलती हैं और नवमी तिथि पर उनका समापन होता है। शास्त्रों में इन 9 दिनों को अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक काल माना गया है। भारतीय तांत्रिक, शाक्त और श्री विद्या परंपराओं में इन दोनों का विशेष महत्व है क्योंकि यह समय साधना की दृष्टि से अत्यंत अनुकूल माना जाता है। अनेक सिद्ध पुरुष, योगी और तपस्वी इन दिनों विशेष मंत्र जप, ध्यान, हवन और मौन साधना करते हैं। इन साधनाओं का उद्देश्य संसार को प्रभावित करना नहीं बल्कि स्वयं के भीतर छिपी दिव्य शक्ति का अनुभव करना होता है। गुप्त शब्द के कारण अनेक लोगों के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि यह नवरात्रि केवल तांत्रिकों या विशेष साधकों के लिए है। वास्तव में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में शक्ति की उपासना प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अंतर केवल साधना की गहराई और उद्देश्य का होता है। कोई व्यक्ति केवल श्रद्धा से माँ दुर्गा का नाम जपता है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कोई ध्यान करता है तो कोई गुरु के निर्देशन में विशेष मंत्र साधना करता है। प्रत्येक साधना अपने स्तर पर महत्वपूर्ण है। इसलिए गुप्त नवरात्रि केवल किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं बल्कि प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपने जीवन में आत्मिक परिवर्तन चाहता है। भारतीय दर्शन में शक्ति को
संपूर्ण सृष्टि का आधार माना गया है। शिव और शक्ति का संबंध केवल देवताओं की कथा नहीं बल्कि दार्शनिक सत्य है। शिव चेतना है और शक्ति उस चेतना की क्रियाशीलता। यदि शक्ति ना हो तो सृष्टि का संचालन संभव ही नहीं है। यही कारण है कि देवी को जगत जननी कहा गया है। गुप्त नवरात्रि इसी आदि शक्ति की उपासना का पर्व है। यह हमें यह समझने का अवसर देती है कि शक्ति केवल बाहरी देवी की प्रतिमा नहीं बल्कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक विचार और प्रत्येक चेतना में विद्यमान है। जब साधक इस सत्य का अनुभव करने लगता है तभी उसकी साधना वास्तविक अर्थों में प्रारंभ होती है। शाक्त परंपरा में गुप्त नवरात्रि का संबंध विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की उपासना से भी जोड़ा जाता है। महाकाली, तारा, भुवनेश्वरी, षोडशी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये 10 महाविद्याएं शक्ति के 10 दार्शनिक आयामों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक महाविद्या केवल एक देवी नहीं बल्कि चेतना की एक विशिष्ट अवस्था का प्रतीक है। महाकाली समय और अहंकार के विनाश का बोध कराती हैं। तारा ज्ञान और संरक्षण का प्रतीक है। त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और परम चेतना की अभिव्यक्ति हैं, जबकि बगलामुखी आत्मनियंत्रण और वाणी की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन स्वरूपों का अध्ययन केवल धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तंत्र शब्द के विषय में भी समाज में अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं। सामान्यतः लोग तंत्र को भय, चमत्कार या नकारात्मक शक्तियों से जोड़ देते हैं, जबकि शास्त्रीय तंत्र का वास्तविक अर्थ इससे बिल्कुल भिन्न है। संस्कृत में तंत्र का अर्थ है वह प्रणाली जो चेतना का विस्तार करे। तंत्र का उद्देश्य मनुष्य की ऊर्जा को संतुलित करना, मन को नियंत्रित करना, चेतना को विकसित करना और अंततः परम सत्य की अनुभूति कराना है। गुप्त नवरात्रि इसी तांत्रिक दर्शन के शुद्ध और आध्यात्मिक स्वरूप को समझने का अवसर प्रदान करती है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि किसी भी उच्च स्तर की मंत्र या तांत्रिक साधना सदैव योग के गुरु के मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए। शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि बिना दीक्षा और उचित निर्देशन के गुण साधनाओं का अभ्यास उचित नहीं माना जाता। यदि ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो गुप्त नवरात्रि का समय साधना के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व है, जबकि अष्टम और द्वादश भाव रहस्य, साधना और आध्यात्मिक अनुभवों से संबंधित माने जाते हैं। शाक्त साधना में मन की एकाग्रता और आंतरिक स्थिरता का विशेष महत्व है। इसलिए अनेक ज्योतिष आचार्य मानते हैं कि इन दिनों नियमित जाप, ध्यान और देवी उपासना मन को संतुलित करने तथा आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही विषयों पर और वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे और बाकी लोगों से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।